There was a time when influencers almost convinced women to become CEOs. And now when you open internet, all you see is 19-year-old wives making breakfast. अगर आप इन वीडियोस को ध्यान से देखते हैं, all you could see is a perfect kitchen, a perfect husband, a perfect house. But where are the difficult conversations? क्या आपको लगता है वो 18, 19, 20, 21 साल की लड़की जब किसी दूसरे घर में जाती है, क्या वो इतना आसान है फॉर हर टू एडजस्ट? जितना गोल्डन और रोज़ी इसको रोमांटिसाइज किया जाता है, क्या सच में ये वैसा ही है? I Singh Raghuvanshi, welcome you all to a brand new video. When you are marrying in India, you are just not marrying a person, you are marrying his entire family. और इंडिया में न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट सिर्फ अर्बन सिटीज़ में है. अगर आप और छोटे लेवल पे जाके देखेंगे, अभी भी सब जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं. सो इट्स जस्ट नॉट you and your partner, it's also his entire family living with you. You think it's so easy to adjust suddenly in a new household where you don't know anyone? और अगर आप इन वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखेंगे तो ऑडियंस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. द फर्स्ट पार्ट सेइंग थैंक यू मुझे कन्विंस करने के लिए कि मुझे अभी जाके पढ़ाई करनी चाहिए, आई एम गेटिंग बैक ऑन माई स्टडी टेबल. और दूसरी ऑडियंस जो स्कूल से, कॉलेज से, ऑफिस से थक कर आ रही है एंड दे आर स्क्रोलिंग रील्स और उनको दिख रहा है दैट अ 20-year-old इज़ लिविंग लाइफ. घूमना फिरना हो रहा है, मॉल जा रहे हैं, लाइफ अच्छी है. Suddenly in-laws are also supportive. डिनर में पिज़्ज़ा खाया जा रहा है. You start questioning your life choices. आपको नहीं लगेगा कि इतनी मेहनत जो मैं कर रही हूँ, जो मैंने पढ़ाई करी, जो रात रात भर जग के मैंने काम किया है अपने ऊपर, is that really worth it? Because I see this girl and she is living a very happy life. ये सेल्फ डाउट आना लाजमी है बिकॉज उसको दिखाया इस तरीके से जाता है दैट दिस इज़ द ओनली थिंग अ गर्ल शुड एस्पायर फॉर. अगर आप उस घर का डायनामिक समझते हैं, उस घर में 3 जनरेशंस साथ में रह रही हैं. इट्स द ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड द किड्स. ग्रैंड पेरेंट्स को खानी है लौकी तोरई, पेरेंट्स को खानी है आलू की सब्ज़ी और छोटे बच्चों को खाना है बर्गर एंड पिज़्ज़ा. और अब आप ही उस फैमिली का एक पार्ट हैं. एक छोटी सी उम्र में आपको सीखना पड़ेगा अपनी खुशियों को कैसे सैक्रिफाइस करते हैं, दूसरे लोगों को खुश कैसे रखते हैं, हाउ टू एडजस्ट. क्या उस घर में जाके कोई उस लड़की से पूछेगा तुम्हारे लिए क्या सब इतना आसान था? What about the financial responsibility, the emotional maturity, compromises, family dynamics and giving away your freedom? आप अपनी मम्मियों को देखिए, ठीक है, even if she is working, do you think एक घर के बाहर उनकी अलग लाइफ है और घर में आते ही when she is the daughter-in-law of somebody's house, उनकी वो एक अलग लाइफ है. चाहे बाहर वो एक बॉस हो, घर में आके उनको काम करना पड़ता है. काम करने में कोई बुराई नहीं है, आप उस घर में रह रहे हैं, आपको बिल्कुल काम करना आना चाहिए. बट डू यू थिंक सब इक्वली इन्वॉल्व होते हैं उस काम को करने में? आई एम नॉट सेइंग कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना बुरी बात है या ग्रो करना बुरी बात है. इफ़ यू रियली फाइंड अ गुड पार्टनर, आई वुड से जस्ट गो फॉर इट. लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ हैपनिंग. मे बी उनके पेरेंट्स उन्हें फोर्स करते हैं कि अगर पढ़ाई नहीं करोगी तो हम ये करा देंगे. कुछ लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं होता है पढ़ाई में, लेकिन दैट डजंट मीन दैट यू जस्ट गेट मैरिड एंड जस्ट लिव योर लाइफ. दैट इज़ नॉट द एंड गोल. मैरिज नेवर नीड्स टू बी एंड गोल फॉर समबडीज़ लाइफ. इट्स जस्ट अ पार्ट, इट्स जस्ट अ चैप्टर. आप अपनी मम्मी से जाके पूछिए किसी बच्चे की खुशी के लिए उन्होंने कितनी बार अपनी आइसक्रीम, अपनी मिठाई, अपने खाने की चीज़ जो शायद उन्हें बहुत पसंद थी उसको सैक्रिफाइस किया है. कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपकी मम्मी को अगर शादी से पहले मूवीज़ देखना पसंद था तो वो मूवीज़ देखने गई हैं, उनको गोलगप्पे खाना पसंद था तो वो हर दिन या हर हफ्ते गोलगप्पे खाने जाती हैं. देयर इज़ अ पार्ट ऑफ यू दैट डाइज एवरी डे इफ़ यू कीप ऑन कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन स्टफ. ऐसा नहीं है कि इफ़ यू मैरी इन 30s यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज़. इन दैट एज यू विल हैव द इमोशनल मेच्योरिटी टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. आप अपने आप को बेहतर तरीके से जान पाएंगे एंड दैट्स व्हेन यू नो व्हाट डू यू वांट. उस छोटी सी एज में हमें ये तो पता होता नहीं है कि हमें क्या करियर चूज़ करना है. हमको ये पता होगा हु इज़ द बेस्ट पार्टनर फॉर अस. सोशल मीडिया कॉम्प्लेक्स चीज़ों को एस्थेटिक टर्न दे देती है. उसको देखकर आपको भी लग सकता है इसकी लाइफ आसान है, मैं भी इसी की तरह जीने लगती हूँ. लेकिन आपको बैठना होगा और अपने आप से पूछना होगा क्या आपको अपने घर के बाहर आपका नेम प्लेट चाहिए या किसी और का? इतनी पढ़ाई, इतनी मेहनत, आप एक डॉटर इन लॉ ही बन सके? इज़ दैट योर होल आइडेंटिटी? नॉट एट ऑल. डिकेड्स लग गए इस चीज़ को रिवर्स करने में कि लड़कियां पढ़ सकती हैं, लड़कियां बाहर जा सकती हैं, दे कैन डू एनी थिंग दैट दे वॉन्ट टू डू. पेट्रियार्की इज स्टिल देयर. अगर आज एक लड़की एक कार शोरूम में जाती है
तो अगर वो अपने भाई को लेके साथ गई है तो वो उसको अटेंड करने की जगह उसके भाई को बोलेगा, सर ये हमारा नया मॉडल है, इसमें ये सारे कलर्स अवेलेबल हैं, हमारा न्यू लॉन्च जनवरी में होने वाला है। एंड द मोमेंट दे से कि अरे नहीं, हमें अपने लिए गाड़ी नहीं देखनी, मैं तो अपनी बहन के साथ आऊँ, आप इनको बताइए कौन सी गाड़ी इनको चाहिए। एंड देन लाइक, ओ सॉरी माई बैड। इनबिल्ट बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ सेट हो गई है। इतने साल लग गए लोगों को बताने में कि लड़कियां पढ़ सकती हैं, लड़कियां बाहर जा सकती है, उन्हें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो अपने पैसे खुद कमा सकती हैं, दे कैन इवन मेक देयर पेरेंट्स प्राउड। ये सारी चीज़ें उसके किराए पे पूरा पानी फेर देते हैं। द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग कि मेरा पढ़ना गलत है और शादी करके बैठ जाना सही है, दैट वीडियो हैज़ डन इट्स जॉब। नो हेट जिन्होंने वीडियो इस पर बनाई है। अगर मुझसे भी बोला जाएगा कि अनाया एक व्लॉग बनाना है तो मैं भी अपने पूरे वीक का सबसे बिजी डे उठाऊंगी ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल सके। तो दे आर जस्ट लिविंग देयर लाइफ एंड रिकॉर्डिंग इट। लेकिन द वे आप उसको देखते हैं वो आप पर डिपेंड करता है, क्या आप उस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या नहीं। सबको पता होता है, एवरीबडी कैन डिसाइड व्हाट्स गुड फॉर देम एंड व्हाट्स नॉट, बट मेकिंग इट लाइक कि ये सबकी ड्रीम लाइफ होती है, लड़कियों को तो बस यही चाहिए होता है, एक लड़की पैदा होती है तो यही तो सोचती है कि मुझे तो शादी ही करनी है, मुझे तो यही काम करना है। ऐसा नहीं है। देयर आर मच मोर बिगर थिंग्स दैट गर्ल्स कैन डू। डोंट लिमिट योर सेल्फ। एक नई फैमिली को एक्सेप्ट करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और उसी के साथ आता है पॉलिटिक्स। एक फैमिली में जो स्पेशली जॉइंट फैमिली है, आपको क्या लगता है सब एक दूसरे को पसंद करते हैं? जैसे एक फ्रेंड ग्रुप में सब एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, वैसे फैमिली में भी हो सकता है आपको कोई इंसान ज़्यादा पसंद हो सकता है, कोई कम पसंद हो सकता है। टू स्लीप लेट एंड वेक अप फर्स्ट, सबका ध्यान रखना, सबकी खुशियों के लिए काम करना, अपनी इच्छाओं को मार देना, हैंडलिंग एवरीथिंग, दैट इज़ द ग्राउंड रियलिटी ऑफ मैरिज। मैरिज इज़ ऑल अबाउट एडजस्टिंग, एडजस्ट करना एक नए घर में, एडजस्ट करना किसी एक नए इंसान के साथ। तो जितना ग्लैमराइज इस लाइफ को किया जा रहा है कि शादी करके तो मेरा जीवन बहुत ही अच्छा हो गया, हो सकता है 95 केसेस का नहीं होता है, लेकिन दे ऑल आर सफरिंग। उन्हें रिग्रेट हो रहा है, यार मैं पढ़ लेती, यार मैंने अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानी होती, या मैंने खुद से ही नहीं बोला होता। एंड नाउ दे वॉन्ट टू स्टडी। डू दे हैव अ चॉइस नाउ? नो, बिकॉज दे हैव अ 5-year-old एंड अ 2-year-old। आई अंडरस्टैंड, आप शादी के लिए एक्साइटेड हो सकते हैं कि महंगे महंगे कपड़े पहनने को मिलेंगे, सारा अटेंशन मेरे ऊपर होगा, सब लोग मुझे पूछेंगे, लेकिन वो मैक्सिमम सिर्फ 3 दिन के लिए चलता है। 3 दिन के बाद क्या, आपको एक नए घर में जाना है, वहाँ पे जाके रहना है, उनके रिचुअल्स, उनके रूल्स को फॉलो करना है। कितनी लड़कियों को आज़ादी है टू वेयर व्हाट दे वांट, टू गो वेर एवर दे वांट टू गो, जब चाहे सोना, जब चाहे जगना? नहीं है। एक इतनी यंग एज पे टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग and give yourself to a family, I don't think so this is a wise choice. इंडिया में लीगल एज है 21 to be married and there's a reason there's a legal age to it. एक बच्चे की इतनी इमोशनल मैच्योरिटी नहीं होती है कि वो इतनी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को हैंडल कर सके एट सच एन यंग एज। इंडिया में डिवोर्स लेना इज़ ऑल्सो अ टैबू। इफ़ अ गर्ल इज स्टक इन दिस, शी इज स्टक फॉर एवर। शायद इतना टाइम आपको अपने आप को कन्विंस करने में ला लगे दैट यू वॉन्ट टू बी सेपरेटेड, जितना आपको अपनी सोसाइटी और पेरेंट्स को करने में लग जाएगा। Why do you want to put yourself through hell if you have the choice to study, to make your name, to be successful, to make your own money? Don't you think इससे बड़ी कोई चीज़ है? Suddenly there is a rise of young women celebrating marriage. उनकी भी गलती नहीं है, वो उनकी लाइफ है, वो अपनी लाइफ दिखा रहे हैं। गलती आपकी हो सकती है अगर आप उस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। शादी एक ऐसी चीज़ है जो 2 मैच्योर लोगों में होती है, ना कि बच्चों की। आप राजस्थान साइड देखिए, 8, 9, 10, 12 इस साल में शादी हो जाती है। एंड व्हाट्स द गारंटी दैट द हस्बैंड दैट यू आर मैरिंग वो क्या इतना अच्छा कमा रहा है कि वो आपको अपनी सैलरी में से थोड़ा सा शेयर दे देगा सो दैट यू कैन डू व्हाट यू वांट टू डू? क्या आपको जो पसंद है आप वो चीज़ें कर सके उस पैसों में से? इफ़ यू मैरी अ पर्सन हु सेम योर एज 19, 20, 21, उस एज में किसकी सैलरी बहुत अमेजिंग होती है? इवन फैमिली बिजनेस भी है तो कितना ही शेयर आपको मिल जाएगा। बट इफ़ यू आर मेकिंग योर मनी, यू कैन स्पेंड इट इन विच एवर वे यू लाइक. Nobody, seriously, no one will ask you any questions. Don't you want to travel? दुनिया नहीं देखनी? At the end, I just want to say, don't romanticize that life that you see in a 30-second reel. Do what it takes to be free, capable, successful, and financially independent. That's it for today's video, guys. I hope you liked this one, and let me know in the comment section what are your thoughts and what should be the upcoming videos. I'll see you guys in the next one. Till then, bye bye. Jai Shri Ram.